नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। जिला स्टेडियम बनता जा रहा है शराबियों का अड्डा, रखरखाव के बिना दम तोड़ रहा है खेल का मैदान। केंद्रीय सहायता घटी कर्नाटका वित्तीय तनाव में, बायरेगौड़ा का कहना। भाजपा को एनईपी को खत्म करने के पीछे राजनीति की बू आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 200 करोड़ कैश बरामद, नोटों की गिनती अभी भी जारी है। संसद सदस्यता हुई रद्द, अब महुआ मोइत्रा ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोली मेरे खिलाफ सबूत नहीं। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। वकीलों ने अपनी अदालती कार्यवाही का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह शहर के अंबेडकर सर्कल पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए वकीलों पर हो रहे लगातार हमलों का विरोध किया गया। वकीलों पर हमले रोकने के लिए वकील संरक्षण अधिनियम लागू करने का आग्रह किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज जिला वकील के संघ की तरफ से जो वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, वकीलों को कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, इसके लिए वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी करना बोल के हम सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और ये जो कल गुलबर्गा में वकील साहब को जो कत्ल कर दे, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जब तक हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं होता, जब तक हम स्ट्राइक पे जाएंगे बोल के एंटायर कर्नाटका स्टेट में मीटिंग होके डिसाइड होने का संभव है। जब तक एक्ट पास नहीं होता, जब तक हम प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक कानून पास नहीं होता, जब तक करेंगे हम। नहीं, पूरा कर्नाटक स्टेट में हो रहा है, तो बीदर डिस्ट्रिक्ट के नहीं, पूरा एंटायर कर्नाटक स्टेट में। आज पूरे कर्नाटक स्टेट में पूरे कोर्ट से वकील लोग बाहर है। बिल आने तक नहीं, हम लोग पहले रिक्वेस्ट लेटर देंगे, उसके बाद में उनको भी टाइम लगेगा, एक 8 दिन 10 दिन। जब तक नहीं होता उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे पूरा। महेश पाटिल, डिस्ट्रिक्ट बीदर बार एसोसिएशन बीदर। बीदर शहर के केंद्रीय स्थान पर स्थित जिला स्टेडियम भी अराजकता का अड्डा है और शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। हर दिन सैकड़ों लोग सुबह और शाम को बाहरी गतिविधियों और व्यायाम के लिए चन्नबसवा पट्टदेवरा थिएटर के पास जिला स्टेडियम में आते हैं। स्टेडियम में पहुंचने वाले खेल प्रेमी शराब की बोतलों और अन्य अनैतिक गतिविधियों से तंग आ चुके हैं और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। स्टेडियम के सामने पार्किंग की जगह पर लोग अपनी कारों में शराब पीते हैं और बोतलें वहां फेंक देते हैं। इसीलिए खिलाड़ी रात में शराब पीने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला खेल विभाग की नजरों से यह गतिविधियां छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी विभाग चुप्पी साधे हुए है। यह शहर का केंद्र स्थान है, जहां से दिन और रात अधिकारी, कर्मी, नेता सहित आम जन का आना जाना लगा रहता है। फिर भी इस परिसर में गलत गतिविधियां चल रही हैं। प्रशासन को इस पर नजर डालकर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित इंस्पायरा में कल शनिवार को मॉडलिंग शो का आयोजन किया जा रहा है। यह शो एसपी मॉडलिंग हब और आरएसपी डांस ग्रुप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शनिवार सुबह 10 बजे यह शो का शुभारंभ होगा। इस शो में किड्स, टीनेजर सहित मिस्टर एंड मिसेस मॉडलिंग सहित रैंप वॉक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 7 टीमें भाग ले रही हैं। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य को केंद्रीय सहायता 2016-17 में 23% से घटकर 2023 में 17% हो गई है, जिससे राज्य पर वित्तीय तनाव पैदा हो गया है। परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से कांग्रेस सदस्यों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि कर्नाटक को केंद्रीय सहायता में 40,000 करोड़ रुपए की कमी हुई है और ऐसा पिछले 5 वर्षों में हुआ है। 2016-17 में बजट 2.37 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था। तब सहायता 43,369 करोड़ रुपए 23.3% थी, जबकि 2023 में यह 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और हमें 76,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो कि उचित 17% है। इसका मतलब है कि अगर केंद्र ने यही अनुपात बनाए रखा तो कर्नाटक को अधिक पैसा मिलना चाहिए था। बायरेगौड़ा ने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा 15वें वित्त आयोग को
5,495 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान की सिफारिश की गई थी और 15वें आयोग द्वारा 6,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने के लिए पारित एक अतिरिक्त अंतरिम आदेश कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा, हालांकि केंद्र कह रहा है कि राशि पर वित्त आयोग के अंतिम आदेश के बाद विचार किया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विधान परिषद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन पर तीखी बहस हुई, जहां विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए नीति को खारिज करने का आरोप लगाया। बीजेपी एमएलसी कोटा श्रीनिवास पुजारी ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने एनईपी को खारिज करने से पहले इसके फायदे और नुकसान का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन क्यों नहीं किया। इससे स्पष्ट आभास होता है कि इसने राजनीतिक उद्देश्य के लिए नीति को अस्वीकार कर दिया है। आपको योग्यता के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया है। यह दावा करते हुए कि कर्नाटक के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों ने पहले ही एनईपी लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल सरकारी स्कूलों में राज्य शिक्षा नीति लागू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार उनके लिए एनईपी लागू करना चाहती है, जबकि निजी संस्थान पहले ही एनईपी लागू कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आप अमीर और गरीब छात्रों के बीच भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी अभी भी जारी है। उनके साथ साथ उनके करीबियों के खिलाफ भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से धीरज साहू और उनके करीबियों के खिलाफ यह छापेमारी अभियान जारी है और अब तक इस मामले में 200 करोड़ तक का कैश मिला है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू और उनके पूरे ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी का ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ये छापेमारी 3 राज्यों में चल रही है। झारखंड, उड़ीसा, कलकत्ता में 3 दिनों से धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। बता दें कि आईटी विभाग की छापेमारी में अभी तक 200 करोड़ रुपए का कैश मिला है और अभी भी काउंटिंग जारी है। फिलहाल कैश को सीज नहीं किया गया है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, काउंटिंग भी हो रही है। बताया जा रहा है कि ये अमाउंट अभी और ज्यादा होगा क्योंकि गिनती अभी भी जारी है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार के लोगों के यहां भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग आज किसी तरह की कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी नहीं करेगा क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद पूरी कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन के बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL के ऑफिस की अलमारियों और बेड से बड़ा अमाउंट रिकवर हुआ है। यहां बता दें कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL एक साझेदारी फर्म है। इस कंपनी में बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की हैं। वहीं अभी यह छापेमारी अभियान जारी है। साथ ही अभी पूरी गिनती और ऑपरेशन खत्म होने में 2 दिन और लग सकते हैं। वहीं यह छापेमारी अभियान बीते 3 दिनों से जारी है। लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। इस बाबत अब महुआ मोइत्रा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। 8 दिसंबर को उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने निशाना साधा हो और कहा कि मोदी सरकार इतना करने के बाद भी मुझे चुप नहीं करा सकती। उन्होंने कहा, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में मेरी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश के पीछे का कारण लॉगिन आईडी को शेयर करना बताया गया था, जबकि इस बाबत किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि मोदी सरकार ये सोचती है कि मुझे चुप कराकर वो अडानी ग्रुप के मुद्दे से छुटकारा पा सकती है। मैं बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने जो किया उससे पूरे देश ने यह देखा है कि आखिर अडानी ग्रुप का मुद्दा कितना अहम है।
बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द करने के लिए प्रस्ताव को सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। महुआ मोइत्रा ने इस बाबत आगे कहा कि मैंने लॉगिन पोर्टल के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है, लेकिन भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को संसद भवन में ही धर्मसूतक शब्द बोले। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकलने वाले थे। चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद इनकी इस विदेश यात्रा पर कमेंटबाजी शुरू हो गई थी। हालांकि अब खबर आई है कि राहुल का विदेश दौरा रद्द हो गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने कहा है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राहुल का विदेश दौरा रद्द किया गया है। राहुल गांधी 8 दिसंबर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले थे। वह 8 दिसंबर की शाम को मलेशिया पहुंचते और 10 दिसंबर तक वहां रहने वाले थे। इसके बाद वह 11-12 दिसंबर को सिंगापुर जाने वाले थे। राहुल सिंगापुर के बाद 13 दिसंबर को जकार्ता पहुंचने वाले थे। वहीं 14 दिसंबर को राहुल हनोई जाते। इसके बाद वह 15 दिसंबर की रात हनोई से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। रिपोर्ट्स के माने तो राहुल इन देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों के कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। हालांकि अब यह कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से कांग्रेस के लिए बुरे नतीजे सामने आए हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत हासिल किया है और मिजोरम में भी 2 सीटें जीती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी भाजपा की सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई हैं। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। महुआ के खिलाफ ये एक्शन कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में लिया गया है। विपक्षी दलों ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का जमकर विरोध किया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी महुआ के समर्थन में बड़ी बात कही है। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म पर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी की बदले की राजनीति है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। ममता ने कहा कि यह अन्याय है और महुआ लड़ाई जीतेगी, जनता उन्हें न्याय देगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अगले चुनाव में हार जाएगी। ममता ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि महुआ मोइत्रा परिस्थितियों की शिकार हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता ने कहा कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। महुआ के खिलाफ हुए एक्शन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह फैसला आधारहीन तथ्यों के आधार पर और बदले की भावना से किया गया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आरोप लगाने वाले के बयानों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। यह फैसला न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के खिलाफ है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में आने का न्योता भेजा गया। समारोह का निमंत्रण मिलते ही आचार्य प्रमोद कृष्णन भाव विभोर हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि परमात्मा की असीम अनुकंपा या प्रारंभ के पुण्य फल से उन्हें इस समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परमात्मा की असीम अनुकंपा कहो या प्रारंभ के पुण्य का फल, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के अद्भुत और अनूठे मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य पद प्रत्योपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन और श्री चंपत राय जी को साधुवाद। जय श्री राम। बता दें कि प्रमोद कृष्णन सनातन के मूल्यों का समर्थन करने के लिए पिछले कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं के निशाने पर हैं। सऊदी अरब एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण दुर्घटना में चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हुई। दुर्घटना जहरान में अब्दुल अजीज वायुसेना अड्डे पर प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब की वायुसेना का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका नाम है F-15SF लड़ाकू विमान। यह गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि दुर्घटना जहरान में अब्दुल अजीज वायुसेना अड्डे पर प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। अल मालिकी ने दुर्घटना के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। F-15SL मैकडॉनल्ड डगलस लड़ाकू विमान का एक प्रकार है। सऊदी अरब के सैन्य बेड़े में ऐसे दर्जनों लड़ाकू विमान हैं। जुलाई में खमीस मुशीत ने किंग खालिद वायुसेना अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 2 पायलट की मौत हो गई है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। अस्थायी संघर्ष विराम के बाद इजरायल और आक्रामक हो गया है। अब वह पूरे गाजा पर जोरदार अटैक कर रहा है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना की कुछ ऐसी वीडियो फुटेज सामने आई हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान है। इजरायली सेना ने गाजा से हमास के करीब 100 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन 100 संदिग्ध आतंकियों को इजरायली फोर्स के जवान नंगा करके परेड करा रहे हैं। इजरायली सेना ने 100 लोगों का हमास से जुड़ा बताया है और इन्हें बिना कपड़ों के सड़क पर बिठाया हुआ है और वह इन्हें घुटनों पर चलाया जा रहा है। वहीं एक अन्य तस्वीर में सैकड़ों लोग रेत पर बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं और पीछे इजरायल आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं। इसे इजरायली सेना द्वारा हमास के 7 अक्टूबर के बर्बर हमलों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें गाजा से आई हैं जिनमें दिखाया गया है कि आत्मसमर्पण करने के बाद इन लोगों को फर्श पर झुका दिया गया है और इन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ये लोग सिर्फ अंडरवियर में बैठे नजर आ रहे हैं। गाजा की सड़क पर पहले इन लोगों की परेड करवाई गई। इसके बाद इजरायल आर्मी इन्हें ट्रक में भरकर ले गई। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड यहां सिनवार और हमास की दूसरे बड़े कमांडरों का खात्मा होने से पहले इस युद्ध को बंद नहीं किया जाएगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। जिला स्टेडियम बनता जा रहा है शराबियों का अड्डा। रखरखाव के बिना दम तोड़ रहा है खेल का मैदान। केंद्रीय सहायता घटी कर्नाटका वित्तीय तनाव में, वायरेगौड़ा का कहना। भाजपा को एनईपी को खत्म करने के पीछे राजनीति की बू आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 200 करोड़ कैश बरामद। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। संसद सदस्यता हुई रद्द। अब महुआ मोइत्रा ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोली मेरे खिलाफ सबूत नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।